Hello all, how are you? Welcome to the 11th day of 21 James program. 2021 में हम डिफरेंट 21 जेम्स पे बात कर रहे हैं जिन्होंने मेरे जीवन में बहुत ही जबरदस्त कार्य किया है। उन जेम्स के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो मेरा नाम है स्वप्नजा जाधव, मैं पेरेंटिंग कोच हूँ एंड हैप्पीनेस कोच हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक यह है कि क्या आपने आपका डीपी रीसेट किया है? व्हाट्सएप का, फेसबुक का? नहीं, उस डीपी की हम बात नहीं कर रहे हैं। ये डीपी अलग है। जैसे लास्ट एपिसोड में, लास्ट जो हमारा 10th डे का जो एपिसोड है, उसमें हमने ये देखा था कि हमें कैसे बीबी क्रीम लगा के हमारे सोल का मेकअप करना है, कैसे ब्लेम से खुद को बचाना है और कैसे हैप्पीनेस में रहना है, कैसे हर घटना में लर्निंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है और कैसे बावजूद कुछ भी हो मुझे जो चाहिए वो मैं पाने ही वाला हूँ। इतना कमिटेड वर्क हमें करना है। तो ये सारी बातें हमने लास्ट एपिसोड में देखी है। अगर किसी का मिस हुआ है तो जरूर देखें। आज हम हमारा डीपी रीसेट करवाने वाले हैं। ये जो डीपी है, डीपी का मतलब है दुख का प्रोग्रामिंग। नया वर्ड है। आपको लगेगा ये दुख का प्रोग्रामिंग क्या होता है। क्या आपको पता है कि आपके माइंड को बचपन से आज तक प्रोग्राम किया गया है? क्या आपको ये पता था कि दुख क्या होता है? जब आप छोटे थे, जब आप बच्चे थे, क्या आप दुख करते थे? जब इस बात पे मनन हुआ तो मेरे सामने एक बात आई। अरे हम तो बच्चे छोटे थे, हम खेलते थे इधर उधर, उतल पुतल करते थे, इस सोफे से उस सोफे पर छलांगे लगाते थे और कुछ तो होता था। और फिर मेरी नानी, मेरी दादी अचानक से, अरे चुप करो, बैठो, तुम्हें पता है क्या ऐसा हुआ है? अभी वो लोग क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं, आपको घटना का सीरियसनेस नहीं, थोड़ा तो कुछ लगना चाहिए, इतनी बड़ी घटना हुई है, आपको कुछ लेना देना ही नहीं है इस चीज का। ऐसा करके डांटते थे और फिर दुख का प्रोग्रामिंग शुरू हुआ। आप में से हर एक के साथ, हम सभी के साथ यही होता है। हम जब छोटे होते हैं तो हमें दुख के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। हम हर बात में हैप्पीनेस ही ढूंढते हैं। आपने छोटे बच्चे देखे कितना खिलखिलाते हैं, हंसते हैं और सदा हैप्पीनेस में रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनको सिखाया जाता है दुख करना चाहिए, आप चुप बैठो, आप शांत बैठो, ऐसी ऐसी घटना हुई है वैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, टेंशन लेना चाहिए, एग्जाम आया है अभी, एग्जाम के लिए आपको टेंशन लेना है, मार्क्स कम आए हैं तो दुख करो, मुंह थोड़ा छोटा करो। नहीं तो लोग बोलते हैं अरे क्या उसको लज्जा भी नहीं आती है, इतने कम मार्क्स लाए हैं, कैसे तुम मुंह दिखा सकते हो मुझे? ऐसा कर करके, ऐसा हर घटना में बता बता के अब हमें ये लगने लगा है कि ऐसी ऐसी घटना हुई तो ऐसे मुंह छोटा करना चाहिए, दुख करना चाहिए, नहीं तो लोग हमें क्या कहेंगे। इसीलिए हम दुख खुद पर लादते हैं। हम कहते हैं कि अरे नहीं, मुझे तो ऐसे बिहेव करना ही है ना, मैं तो मदर हूँ, मेरा बेटा बीमार है, मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर मैं कैसे हंस सकती हूँ, मैं कैसे खा सकती हूँ? मुझे आधी प्लेट ही खाना है, मुझे खाना ही नहीं है, मुझे 2 घास खा के ही उठना है, नहीं तो फिर लोग क्या कहेंगे? घर में सब कहेंगे इसको तो कुछ लगी ही नहीं है, इसको कुछ पड़ी ही नहीं है। अनजाने में ये दुख का प्रोग्रामिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि मेरे साथ एक घटना हुई, लेकिन मुझे उसका दुख नहीं हुआ। मैंने उस हुआ भी एक आध दूसरा दिन, कभी थॉट्स चले भी एक आध दो बार, लेकिन उसको मैंने उन थॉट्स को इतना एंटरटेन नहीं किया, उसमें से इतना निचोड़ दिया सारा लेसन कि उससे हैप्पीनेस ही आ गया जीवन में। और मैंने कभी किसी को ब्लेम नहीं किया, मैंने कभी दुख नहीं किया उस घटना का। तो लोग अगर मुझे पूछेंगे कि क्या आपको वाकई दुख नहीं हुआ उस घटना का, तो मैं सच में हंसती हूँ मन ही मन। इतने दिनों तक मैंने कभी किसी को ये बताया नहीं, लेकिन मैं सच में हंसती हूँ और मैं कहती हूँ सच में मुझे इस बात का दुख नहीं है। क्यों छोटी छोटी बातों का हम दुख करते हैं?
कुछ भी हो जाए, बच्चे बीमार है, कॉमन सेंस ये कहता है कि अगर मेरा बच्चा बीमार है तो मुझे मेरी हेल्थ की अच्छी तरह से ख्याल रख के उसके लिए काम करना है, तो उल्टा मुझे ज्यादा खाना चाहिए, उल्टा मुझे मेरी हेल्थ को ज्यादा टाइम देना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। हम जरूर उल्टा करते हैं। हम किसी कोई दुखी फ्रेंड है, कुछ बात कर रही है, और फिर हम क्या करते हैं, हमारा भी दुखड़ा सुना देते हैं, और उससे बढ़ जाता है, दोनों का बढ़ जाता है, दोनों मिलके रोने लगते हैं। अरे करना क्या चाहिए आपको, अगर दूसरा दुखी है तो हम स्टेबल रहे, हम उसको बता पाए, लेकिन हम जरूर उल्टा करते हैं। तो ये दुख की प्रोग्रामिंग बचपन से होती है। जो भी पेरेंट्स ये वीडियो सुन रहे हैं, उनसे तो खास रिक्वेस्ट है कि आप जरूर इन एरियाज पे जरूर काम करें, ताकि आपके बच्चे जीवन में कभी भी दुखी ना रहे। क्योंकि हम एज अ पेरेंट ये हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहे, आनंद में रहे, अच्छा जीवन जिए। तो फिर जाने अनजाने में हम ही ये प्रोग्रामिंग उनको कर देते हैं कि दुखी कैसे रहना है। दुख की मानो ट्रेनिंग ही चलती रहती है यहाँ पे। तो हमें बच्चों को हमेशा ये सिखाना है कि कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, फिर भी हम खुश कैसे रह सकते हैं। और ये दिखाने के लिए कौन दिखाएगा, कौन उनको बताएगा, बता के क्या समझ में आता है बच्चों को? नहीं, हमें दिखाना पड़ेगा। तो वैसा जीवन हमें जीना पड़ेगा और उनको दिखाना पड़ेगा, डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। देखो, ऐसा हुआ तो मैंने इस तरह से सॉल्यूशन लाया और मैंने अपना डीपी सेट किया है। मैंने मेरा दुख का प्रोग्रामिंग अभी रीसेट किया है। अब मैं इस घटना से दुख नहीं करूंगी, मैं रीसेट करूंगी, मैं कॉइन को ट्विस्ट करूंगी। और जो दुख के पीछे क्या है पता है आपको? खुशी है। क्योंकि ये दोनों एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं। आपको सिर्फ सिक्का घुमाना है, उतना ही करना है, उस घटना को अलग एंगल से देखना है, उतना ही तो करना है। लेकिन फिर लोग क्या कहेंगे कि इतनी बड़ी घटना हुई, अभी कोई गया, गुजर गए, आपको दुख नहीं होता है? आप बोलोगे, मुझे पूछेंगे लोग कि आपको दुख नहीं होता है? हाँ, जरूर होता है। लगता है कि मेरा जो मेरे दिल के करीब कोई है और वो चला गया, तो उसके लिए धन्यवाद निकलते हैं, थैंक यू निकलते हैं कि आपने मेरे साथ इतना समय बिताया, मेरे साथ इतनी सारी बातें की, इसके लिए थैंक यू। जो भी शेयरिंग आपने की, मेरे लाइफ का पार्ट थे, आप हिस्सा थे, इसके लिए थैंक यू। अब आप चले गए हैं तो हम आपके लिए प्रेयर कर सकते हैं, हम दुखी होके क्या करने वाले हैं? एक्चुअली ये बहुत बड़ी टॉपिक है, लेकिन हम जो भी घटना होती है उसके लिए हम करने योग्य कार्य करें। करने योग्य कर्म करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। अ, मेरे भी कुछ रिश्तेदार को प्रॉब्लम होती है, मेरे घर में भी प्रॉब्लम्स होते हैं, मेरा बच्चा भी कभी नहीं सुनता है, मेरे रिलेशंस में भी कभी प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन मुझे करना क्या है, मुझे मेरा डीपी सेट करना है, मेरी दुख की प्रोग्रामिंग है। अभी दुख आया तो सिर्फ मुझे बोलना क्या है, अरे डीपी चेंज करो, बस इतना ही तो करना है। और डीपी चेंज करके हमें क्या करना है, हमें खुद को बताना है कि अब इस घटना में मुझे करने योग्य कार्य करना है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो आप मुझे पता है एक ही दिन में ये सारा कार्य नहीं होता है, कुछ साल लग जाते हैं, कुछ महीने लग जाते हैं, लेकिन होता जरूर है। तो पहले मुझे भी ये छोटी छोटी बातों की आदत थी। आपको पता है 10th में इतना मार्क्स मिले थे मुझे, आई गेस कुछ तो 76 या 77 समथिंग। तो फिर मैं 8 दिन तक रो रही थी कि मुझे इतने कम मार्क्स मिले, मुझे इतने कम मार्क्स मिले। आज मैं इस घटना को जब पीछे मुड़ के देखती हूँ, मुझे लगता है कि वो दुख का प्रोग्रामिंग था। मुझे लगता था कि रोना ही चाहिए, रोना ही उसका सही जवाब है, रोना ही उसके लिए सही करने योग्य कार्य है। उतना ही मैंने लर्न किया था, इसलिए मैं रोती थी और रोई भी हूँ। लेकिन बाद में लाइफ में पता चला कि अरे, हम क्या करते हैं कि इस घटना को लेकर रोक के क्या होने वाला है, अब आगे क्या करना है वो डिसाइड करना है। मुझे मेरा डीपी सेट करना है, जो प्रोग्रामिंग हुई है उसको चेंज करके मुझे हैप्पीनेस को इनवाइट करना है। और जीवन का नियम जो है, नेचर का लॉ जो है, वो कहता है खुशी एक मैग्नेट है, हैप्पीनेस एक मैग्नेट है। आप जितना हैप्पी रहते हो, खुश रहते हो, खुशियां उतने आपके
पास दौड़ी चली आती है और दुखी लोगों के साथ हमेशा दुख चिपक जाता है। तो हमें हैप्पीनेस का मैग्नेट बनना है, खुशी स्प्रेड करनी है, खुश रहना है, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, पहले खुद के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप खुद के लिए खुश रहना सीखें तो फिर आप अपने परिवार के लिए खुश रहोगे, अपने बच्चों के लिए रहोगे और उनके लिए एक रोल मॉडल का कार्य हमेशा आपके द्वारा होगा। तो ये सारी घटनाएं शेयर करने का जो कारण है, प्रयोजन है, वो उतना ही है कि आप समझ पाए कि कोई हमारे ही इसमें, मैं कुछ अलग नहीं हूँ, आप में से ही एक हूँ, इसी समाज का एक हिस्सा हूँ। अगर मैं ये कार्य कर सकती हूँ, मेरे द्वारा अगर इस घटना को इस तरह से देखा जा सकता है, तो आपके द्वारा भी देखा जा सकता है। अगर किसी एक इंसान के लिए संभव है, तो बाकी लोगों के लिए भी संभव है। इसीलिए ये सारी बातें शेयर की गई है। तो थैंक यू सो मच। आप अपना डीपी जरूर सेट करें, व्हाट्सएप का, फेसबुक का करें या ना करें, लेकिन अपने सोल का डीपी जरूर रीसेट करें ताकि आप अपने जीवन में हैप्पीनेस इनवाइट कर पाए। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे। बाय।